हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 8 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21 है 391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 7 अगस्त से एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन की तरफ वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेकर 7 तक को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो बिहार पुलिस का हाल ही में जो नया सिलेबस जो जारी किया गया था, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि आज 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सबसे पहले इसमें हिंदी दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद जीके जीएस सॉरी मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो देख लेते हैं आज का। सबसे पहले हम लोग हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ जो दिया गया है उसका शुद्ध वाक्य बताना है। तो दिया गया है कि भारत में अनेक बोली है, जो कि गलत है। अगला दिया है कि भारत में अनेकों बोलियां हैं, जो कि ये भी गलत है। अगला है भारत में अनेके बोलियां हैं, इसका जो सही जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ सापेक्ष जो शब्द दिया गया इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इनमें से अरविंद शब्द का प्रवाची कौन सा हो जाएगा। तो अरविंद जो शब्द जो होता है, इसका प्रवाची जो होता है पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है या जलज होता है। तो इसमें जो दिया गया कमल दिया गया, इसमें जो इसका आंसर जो जगह C नंबर हो जाएगा। अरविंद जो है कमल का प्रवाची शब्द है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि पधारो मोहरो देश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यह जो पाठ जो लिखा गया वो अनुपम मिश्रा द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य में कौन सी विद्या है। तो इसमें जो विद्या जो है वह ललित निबंध है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गुड़ के शब्द का सही विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया है गुड़ा केस जो दिया गया, इसका सही संधि विच्छेद करने पे क्या हो जाएगा। तो यह जो संधि विच्छेद हो जाएगा गुड़का प्लस ईर्ष हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह गुड़ा केस जो है वह किस संधि का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो यह जो कहा जाएगा कृतज्ञ कहा जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ दिया है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कौन सा इसमें अलंकार हो जाएगा। तो यह जो अलंकार जो हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया है कि संयोग का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो संयोग का विलोम जो होता है वियोग होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया है सहयोग, जो कि सहयोग का विलोम क्या होता है। तो सहयोग का विलोम जो होता है असहयोग होता है। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया है चिकना घड़ा होना, यह जो मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है निर्लज होना। इसका जो आंसर जगह B नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन जो थे इनका मूल नाम बताना है क्या था। तो इनका मूल नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अब वैद्यनाथ मिश्र को यह हिंदी साहित्य में योगदान के चलते इन्हें नागार्जुन कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि अंग्रेजी का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। तो दिया गया है रेक्टिफाई, जो कि रेक्टिफाई का अर्थ होता है सुधार करना या संशोधन करना होता है। जो कि यह जो जगह करेक्ट हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स बताना है, समानार्थन शब्द बताना है, तो करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह B नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बताना है, इसमें अपोजिट बताना है। तो दिया है वैनक्यूज, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पराजित करना या परास्त करना होता है। जो कि यह जो जगह सलेंडर हो जाएगा। इसका आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ करेक्ट स्पेल्ट वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह सही जो दिया गया 4 नंबर में दिया गया है।
आगे देखते हैं जो कि 15 और 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा। तो दिया गया सी मी टुमारो विदाउट डैश, तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी मी टुमारो विदाउट फेल हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि रेडियम डैश रे दैट ब्लाइंड द आई, तो इसका जो सही जो हो जाएगा रेडियम, उसके बाद जो हो जाएगा गिव ऑफ रे दैट ब्लाइंड द आई हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव दिया गया, जो कि इसमें बताना है कि बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो दिया गया टू ऐड फ्यूएल टू द फायर, तो इसका जो सही क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मेक थिंग्स वर्स हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया कि विच कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस दिया गया। तो दिया है कि ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपुल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा, उसे कहा जाता है 4 नंबर में, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ जम्बलिंग करके दिया गया, जो कि इसके सजाना है, आप लोग पीडीएफ में इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं, यहाँ दिया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। तो देख लेते हैं दिया है कि द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, तो इसका जो सही जो हो जाएगा पैसिव में, इसका आंसर हो जाएगा द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉय दैट ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिश दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आगे जो जीके जी इसका क्वेश्चन दिया है, जो कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों से कौन सा बेमेल समूह है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दे लोनार महाराष्ट्र, जो कि सही है, जो कि लोनार झील जो है उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ एक झील है। तथा अगला देख लेते हैं चिल्का आंध्र प्रदेश, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। चिल्का कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का जो है उड़ीसा में स्थित है, तो यह गलत दिया गया। अगला है लोकटक मणिपुर, जो कि यह लोकटक झील में ही एक तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है। आगे देख लेते हैं दिया है रूपकुंड उत्तराखंड, जो कि ये भी सही है, तो इसमें जो गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि न्यायमूर्ति रंजिंदर सच्चर समिति का गठन डैश के अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो यह जो अध्ययन करने के लिए जो किया गया था, वह भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए किया गया था, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब गठन किया गया था, तो यह जो गठन जो है मार्च 2005 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या देगा। तो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, मतलब इसमें कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देव वैगई, तथा अगला देव काबिनी दिया गया, तथा अगला भवानी दिया गया है, तथा अगला अमरावती दिया गया है। यह वैगई नदी जो है वह कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी यहाँ काबिनी दिया गया, भवानी दिया गया और अमरावती दिया जाएगा, क्योंकि यह जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसमें इसका आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होते हैं 75 के 3 में, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत होते हैं, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया अनुच्छेद 75 दिया गया है, तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो यह सलाल परियोजना जो है इसका निर्माण जो किया गया था वो चिनाब नदी पे किया गया था, इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की भी ओर बहने वाली नदी है। तो यहाँ बताना आपको कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो देख लेते हैं, पहला है साबरमती, जो कि साबरमती जो है पश्चिम भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों में से साबरमती नदी है, जो कि राजस्थान के अरावली पहाड़ी के डेबर जिले से निकलती है। वही अगला देश गोमती, तथा अगला देश महानदी, तथा अगला देश कृष्णा, जो कि यह नहीं है, तो इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वह साबरमती है, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। तो अब कश्मीर के जो राजाओं का विस्तृत विवरण जो देता है वह राज तरंगिणी देता है, इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है सांख्य दर्शन संप्रदाय के स्थापना डैश के द्वारा किया गया था। तो यह सांख्य दर्शन जो संप्रदाय जो है इसकी स्थापना जो किया गया था वो कपिल के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे, जो कि इन्होंने सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें प्रादेशिक निवास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो पहला दे घास भूमि तथा अगला दे झील तथा अगला दे तालाब, उसके बाद दलदल दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा वो घास भूमि हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका फुल नेम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स एंड ट्रांसफर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया देख लेते हैं, चूना पत्थर दिया गया है, स्लेट दिया गया, संगमरमर दिया गया और ग्रेनाइट दिया गया है। इसमें बताना है कि एक आग्नेय चट्टान इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यह जो जगह ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया कि 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का जब मृत्यु हो गया था तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने थे वह बने थे गुलजारी लाल नंदा बने थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि गुलजारी लाल नंदा जो है 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद 2 बार यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था। यह जो लेखन जो किया गया था वह इंग्लो आदिलगल द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। यहाँ बताना है कि गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला देगा सोन जो कि नहीं है, अगला है बेतवा जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला देख केन जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला देख गंडक जो कि गंडक जो है यह नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है, जो भारत में गंगा की एक सहायक नदी है। जो कि यह जो है यह जो नदी जो है गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। बताना आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किसे देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो यह देवा नाम प्रिय के नाम से जो जाना जाता है वह अशोक को नाम जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है विजयनगर के प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पे स्थित है। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो हम्पी जो है वह जो स्थित है कर्नाटक में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं जो कि है गंगीकोड घाटी किसे भारत के बृहद घाटी या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया भारत और श्रीलंका के बीच एक डैश द्वीप स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप जो स्थित है उसका नाम जो है वह कच्चा थीबू है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कच्चा खेबू या कच्चा थीबू कहा जाता है, जो कि पाक जलडमरू मध्य में एक निर्जल आइलैंड द्वीप जो है स्थित है, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच लंबे समय से विवादित है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आरटीजीएस जो होता है इसका पूर्ण रूप जो होता है वह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी जो दिया गया था वह 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। जो कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जो कि 24 मार्च 1931 को फांसी देने के आदेश दिया गया था। और यह कार्यक्रम जो है 11 घंटा पहले ही 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। तो देख लेते हैं यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। तो देख लेते हैं यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया डॉक्टर सुब्रम राव जो कि है, अगला मनमोहन सिंह जो कि ये भी रहे थे, तथा अगला दे एम नरसिम्हन जो कि ये भी रहे थे, तथा यहाँ दे एम एस गिल जो कि एम एस गिल जो थे यह नहीं बने थे। तो इसमें नहीं वाला है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है कि मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदी है। तो यह मूसी तथा भीमा जो है यह जो सहायक नदी जो है कृष्णा का है। इसका जो आंसर जो जगह वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भीमा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो भीमा की उत्पत्ति जो है पुणे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमा शंकर मंदिर के पास से होता है और कर्नाटक तथा तेलंगाना के सीमा के पास कृष्णा नदी में यह विलीन हो जाती है। वही मूसी नदी जो है, मूसी नदी कहाँ पे मिलती है, तो मूसी नदी का मूसीनुरु तेलंगाना में से बहने वाले दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मिली मौत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो संबंध जो है वह आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था। तो 1026 में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है इस पर हमला और लूटपाट जो किया गया था वो महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि महमूद गजनवी के भारत में आखिरी आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो यह जो आखिरी आक्रमण जो था वो जाटों के विरुद्ध था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि विज्ञान का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा होता है। तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी जो होता है ग्लूटस मैक्सिमस होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मलेरिया के वाहक हैं। तो यहाँ बताना है कि मलेरिया जो रोग होता है उसके वाहक कौन से होते हैं। तो यह जो होते हैं एनोफिलीज मच्छर होते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया कॉपर दिया गया, सोडियम दिया जाएगा, पोटेशियम दिया गया और एल्युमिनियम दिया गया है। तो इसमें कॉपर जो है यह तत्व जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। या इंफ्रारेड विकिरण को जो मापने वाला है देख लेते हैं दिया फोनोग्राफ तथा अगला दिया है पीरोहेलिमीटर तथा अगला है कैथोटोमीटर तथा अगला है बोरोमीटर। तो इसमें जो हो जाएगा बोरोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि ZnSO4 × 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है। तो यह जो रासायनिक सूत्र होता है वो सफेद विट्रॉल का होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 66 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा डैश की कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो मनुष्य के लिए जो दृष्टि बाधा जो उत्पन्न जो होता है वह विटामिन ए के कमी से होता है, जो कि उसी को रतौंधी नामक रोग कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि रतौंधी नामक रोग जो होता है विटामिन ए के कमी से होता है। जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। वही यहाँ दे विटामिन डी, जो कि विटामिन डी के जो होता है इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। वही यहाँ दे आयोडीन, जो कि आयोडीन के कमी से यह जो होता है गैलकोन रोग या उसी को थायराइड रोग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई यूनिट जो होता है वह होता है ओम होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 68 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है। तो सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में जो विटामिन जो बनता है विटामिन डी बनता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी जो है इसके कमी से स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। जो कि अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। जो कि इसके कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है कि ओक्सालिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है इसका जो सही जो आंसर जो जगह वो पालक में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्यों कहा जाता है, तो यह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है। तो यह मेढकों को रूपांतरण को नियंत्रित जो करता है वह थायरॉक्सिन करता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणुओं होते हैं जो कुल कोशिकाओं द्रव्यमान के 70% या उससे अधिक होते हैं। यह जो होते हैं वो पानी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। पानी जो होता है पानी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कि इनकी कुल कोशिकाओं द्रव्यमान जो होता है 70% या उससे भी अधिक के बने होते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 73 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है। तो दंत इनेमल जो बनता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि किस गैस को उनकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो यह गैस जो होता है जो उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जो जाना जाता है यह कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, CO2 को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया है कि रक्त में ग्लाइकोटेड होमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होता है। तो देख लेते हैं यह कैसे प्रभावित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से उसमें से एक नहीं है, मतलब इसमें कौन सा है जो प्रभावित नहीं करता है। तो पहला जो दिया है रक्त की कमी जो कि प्रभावित करता है, अगला आयरन की कमी जो कि ये भी करता है, तथा अगला दे यादाश्त जाना जो कि यह जो है प्रभावित नहीं होता है, तथा अगला दे गर्भावस्था जो कि ये भी प्रभावित करता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। तो यह जो परिवर्तन दर्शाते हैं वो गंध को, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी। तो यह विद्युत चुंबकत्व जो है इसकी खोज जो किया गया था वह हैंस क्रिश्चियन ओरेसेटेड द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब खोज किए थे, तो यह जो खोज जो किए थे 1820 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम प्रतिक्रिया होती है। तो यह जो प्रतिक्रिया जो होती है ग्लाइकोसेन होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ग्लाइकोसन एक एंजाइम के नियंत्रण की क्रिया के बिना एक प्रोटीन और लिपिड अणु के रूप में एक चीनी अणु के सह संयोजक बंध का परिणाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वह नवीन तकनीकी जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है वह निष्क्रिय सौर ताप कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कांसा किसका एक मिश्र धातु होता है। तो कांसा जो मिश्र धातु जो होता है तांबा और जस्ता का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है डैश को यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो कि सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। तो ये सार्वभौमिक विलायक के रूप में जो जाना जाता है वो जल को, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि पानी जो है एक सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि किसी भी अन्य रसायन की तुलना में पानी में अधिक पदार्थ घुलता है, इस वजह से इसे कहा जाता है। जो कि आगे देखते हैं दिया है सूर्य की रोशनी में मानव शरीर विटामिन डैश उत्पन्न करता है। तो सूर्य की रोशनी में जो मानव शरीर होता है यह जो विटामिन जो होता है वो विटामिन डी होता है। जो कि ये पीछे भी क्वेश्चन आ गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया गया है जो कि आज का 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया डैश एक सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर में के दर्द को कम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है पैरासीटामोल किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया जो होता है उसे केउगुलेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज किए थे। तो जेनेटिक कोड जो है इसका खोज जो किए थे वह हरगोविंद खुराना किए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायन थे जो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1968 ईस्वी में दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया। देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय जो थे वह मिहिर सेन थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अब मिहिर सेन जो है 17 सितंबर 1958 को 14 घंटे और 45 मिनट में अंग्रेजी चैनल को पार करने के लिए यह पहले भारतीय बन गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि निम्न में से किसने 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW का आविष्कार किए थे। तो यह जो आविष्कार जो किया गया था वह किया गया था टिम बर्नर्स ली द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1989 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं जो कि दिया है सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो अगला क्वेश्चन 90 नंबर जो दिया गया कि डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह डर्बी ट्रॉफी जो संबंधित जो है वह घुड़दौड़ से है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है 1979 ईस्वी में क्रिकेट विश्व कप द्वारा जीता गया था। तो या 1979 में जो क्रिकेट जो हुआ था उसमें विश्व कप जो जीता गया था वो वेस्ट इंडीज द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। तो यह जो राष्ट्रपति जो बने थे वह 14वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत के किस राज्य में खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है। तो यह खुर्जा मिट्टी के बर्तन जो संबंधित जो है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो ये माथेरान नामक हिल स्टेशन जो स्थित जो है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है चुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो यह जो ताल वाद्य यंत्र जो है यह गोवा का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कितने नाटो देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे। तो यह ड्रोन दीवार जो बना रहे हैं वो नाटो देश के कुल कितने देश सदस्य हैं। तो यह जो है 6 है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह भारत सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से लाभांश के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होगा। यह जो प्राप्त जो होगा वो 3,662 रुपया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि उत्तर प्रदेश यूपी की एक महिला को लंदन में ओमन कुलीन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। महिला का नाम क्या है। तो यह महिला का नाम जो है आरती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि 18 वर्षीय रिक्शा चालक आरती को ओमन कुलीन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया है क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ किताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक कौन बन गई है। तो यह जो बनी है इसका जो सही जो जगह वह बनी है प्रीति स्मिता बोई बनी है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है नेशनल हेल्थ क्लोन एक्सचेंज पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया है नेशनल हेल्थ क्लोन एक्सचेंज पोर्टल बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला दिया है यह नया पोर्टल लगभग 80 बीमा कंपनी को एक छतरी के नीचे लाएगा। जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसमें केवल एक सही है। जो कि इसका आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।